हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं ना जस्ट सुबह सुबह उठी थी। मैंने बोला यहीं से ब्लॉग, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी छोटी सिस्टर ने पानी दिया था और चाय दिया था, तो मैं उठकर सीधे पानी और चाय पी रही हूँ। यहाँ पर मेरी दीदी ऑलरेडी मुझसे पहले उठ गई थी और यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर रही थी, कुछ इनका जो भी इनका काम होता है तो उसका कैलकुलेशन कर रही थी। फिर मैं उठी, फिर मैंने फेस को वॉश किया। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला सब्ज़ी कट कर दो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइमिंग था, सबको ऑफिस जाना होता है। तो मैंने बोला ठीक है मैं कट कर देती हूँ। आज मैं घर पे ही थी तो मैंने बोला ठीक है मैं सब्ज़ी कट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, भुजिया कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं सब्ज़ी भी कट करूँगी। और मैं बैठे बैठे दीदी से बात कर रही थी। दीदी ने बोला कि मेरा हिसाब बना देना तू। और यहाँ पे आ गया मेरा मॉर्निंग पेपर। ये पेपर ना डेली आता है, बट मैंने कभी इसको पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है। बट हाँ, मैं संडे को सोचती हूँ कि मैं पूरा पढ़ पाऊँ, लेकिन संडे को भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। बट कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो मेरे काम से रिलेटेड होते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे कि कुछ करेंट अफेयर्स होते हैं, उससे रिलेटेड मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं पढ़ती हूँ। मैं थोड़ा अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैंने ये पेपर्स मंगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरी इंग्लिश ना बहुत वीक हो गई है। मुझसे कोई बात भी नहीं करता इंग्लिश में। मतलब एज़ यूजुअल हम लोग घर पे भोजपुरी बोलते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश कोई बोलता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इंग्लिश पेपर ही मंगाऊँ और इसमें ही मैं अपना पढ़कर और अपना इंग्लिश इम्प्रूव करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर मंगा लिया है। उसके बाद मेरी मम्मी आई और मेरी मतलब भुजिया ले गई। अब मैं कट करूँगी सब्ज़ी। यहाँ पे बीन्स एंड आलू में मम्मी बनाने वाली है, तो वो देकर गई। तो अब मैं बीन्स और आलू कट करके रखूँगी। साथ में मेरी छोटी बहन बैठी थी, तो मैं उससे बात भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। छोटी बहन ना मेरे से बहुत बोलना चाहती है, बट मैं उसको हमेशा चुप करा देती हूँ बोल करके, तू बहुत बोलती है, चुप हो जा। फिर वो बोलती है मैं किससे बात करूँ, अगर मैं तुम दोनों से बात ना करूँ। तो मैं उससे आज बातें कर रही थी, मैं उससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। और ये मेरी सब्ज़ी कट हो गई और बाकी काटना बाकी है। और यहाँ पर और भी मैं बीन्स रखे हुए हैं जो कि कट करना है। और ये रहा मेरा पेपर, जो कि पता नहीं कब पढ़ूंगी। मैं इसको सोच रही हूँ ऑफिस ही लेके चली जाऊँगी, बट मुझे आज तो ऑफिस जाना ही नहीं है। बट लेट्स सी कि कब को पढ़ती हूँ। और मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह तो नहीं किया, बस आके सीधे बैठ गई इसका हिसाब करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो ये अदर अदर पेज पे लिख रखी थी। तो मैं एक जगह कर रही थी सारे पेज से उससे देखकर। तो एक पर्सन का डिटेल्स पूरा लिखना था, जो कि 4-5 पन्नों पर दीदी ने लिख रखा था, वही मैं कर रही थी। दीदी ने बोला अच्छे से राइटिंग में कर देना। खैर मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, बट कोई नहीं, दीदी से तो मेरी राइटिंग अच्छी ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही थी। फिर उसके बाद कुछ काम होगा तो करूँगी। आज तो पूरा दिन रेस्ट करना है। मैंने सोचा आज का ब्लॉग क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग से इवनिंग तक बनाऊं कि क्या करने वाली हूं। और आज रात को ना मेरी छोटी वाली बहन का बर्थडे भी है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे अपनी छोटी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के पेज पर जाकर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसी ढेर सारी वीडियो आती रहे आपके पास। मैं दीदी का काम वगैरह करके बैठी थी और बाहर से ना इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और कुछ सुनाई दे रहा है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रहा है। अभी जाके देखती हूँ, सच में तो बारिश नहीं हो रही। ओह माय गॉड, सच में बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है गाइस। मैं आपको नीचे का क्या ही दिखाऊँ। ओह माय गॉड, दिख भी नहीं रहा है कुछ, इतनी बारिश हो रही है। हमारी गली में तो पूरा भर गया होगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा रास्ता एकदम यहाँ पे ना पूरा पानी भर जाता है। और ये तो सुबह में बारिश का मौसम भी नहीं था, धूप कर रहा था, और देखिए अचानक से कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और पता है क्या है, कल भी बारिश हो रही थी जब मैं ऑफिस जा रही थी, और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही थी जहाँ पे मैं गई थी। बस हमारे यहाँ खूब तेज़ बारिश हुई थी। और ये बारिश में हमारे गली का तो हालत ही ख़राब हो जाता है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। बट ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी तो धूप किया था और अचानक से इतना तेज़ बारिश हो गया। मैं तो रूम में ही बैठी थी और देखो बारिश हो गया। हाय, लाइट भी चली गई। देखो हमारे यहाँ तो गजब है, बारिश आएगी तो लाइट चली जाती है। बट कोई नहीं, हमारे घर तो इन्वर्टर है तो चलता है।
बारिश भी ड्रामा करती है। अभी देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा था और अभी बस 2 मिनट की बात है, 2 या 1 मिनट की, और देखिए बादल यहाँ से हट रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया था ना। और अभी देख सकते हैं पूरा बादल हट रहा है और बारिश भी एकदम बंद हो गया, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। और अभी तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो गया। तो हम फिर से चाय पी रहे हैं। यहाँ पर बारिश का मौसम था और अचानक से बारिश बंद हो गया, तो हम बारिश के मौसम में चाय ज़रूर पीते हैं। तो मेरी सिस्टर ने बना दिया यहाँ पे चाय और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। बाल बच गया है। पहले तो मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे सीधा में आप लोग को दिख रहा होगा, कहाँ दिखा रही हूँ मैं, इतने लंबे लंबे बाल थे और अब देखो यहीं तक आता है, कंधे तक। छोटी सी बच्ची हो क्या, ऐसा लग रहा है कि कभी किसी को ही बोलने वाला है छोटी सी बच्ची हो क्या। कोई नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल और एक्चुअली कुछ वापस करना है और उसके बदले कुछ और लेना है। नहीं, साइज़ पापा का शूज़ दीदी लेकर आई थी और पापा का शूज़ में भी बड़ा हो रहा है, तो उसको साइज़ चेंज करके लेके आना है। तो उसके लिए जा रहे हैं क्योंकि कल है हमारे घर में कुछ पूजा वगैरह है, और कल नहीं परसों है। तो दीदी ने बोला कल नहीं जाना, आज जाना है, तो आज जाके ले आओ। तो मैं जा रही हूँ आज। और मेरी छोटी वाली सिस्टर बोल रही कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और पहन लो। तो मैं जा रही हूँ देखने की कुछ और क्या अच्छा लगता है मेरे को। और टाइम में मैं सोच रही हूँ कि जीन्स पहन लूँ, तो जा रही हूँ देखकर। तो अभी मॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना बारिश हो रही थी गाइस, बाहर ना बहुत बारिश हो रही थी। जैसे कि मैं आपको दिखाया ही, मॉर्निंग में ही बारिश हो रही थी, इवनिंग में भी बारिश हो रही थी, बट अभी बारिश कम हो गया था तो हम लोग ऑटो से आ गए थे। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ मॉल के अंदर और मेरा अभी बैग हो रहा है चेकिंग। और ये मेरी छोटी बहन है जो कभी ये ब्लॉग बना रही थी कभी मैं। तो ये मॉल में हम आ चुके हैं और ये मॉल है, बहुत सुना सुना सा मॉल लग रहा था, मतलब आधे से ज़्यादा दुकानें ना बंद होने वाली थी क्योंकि हम लोग 8:30 के अराउंड में गए थे यहाँ पर। तो काफ़ी मॉल्स के जो शॉप्स होते हैं वो बंद हो रहे थे, तो हम लोग फिर भी टाइम से पहुँच गए थे। और अब मैं जा रही हूँ लिफ्ट में, लिफ्ट से मैं ऊपर में जाऊँगी और फिर उसके बाद वापस भी करना है। तो मैं ये ना सेकंड फ्लोर पे था और मैं पहुंच गई थी थर्ड फ्लोर पे, तो फिर मैं जा रही थी सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे हमने पापा का शूज़ चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो अभी हम निकल गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं था और मेरी छोटी बहन ना मुझसे नाराज़ हो गई क्योंकि मैंने उसको डांट दिया था किसी बात पे। तो वो मेरे ब्लॉग में नहीं आ रही थी, कह रही थी नहीं मैं चली जाऊँगी अकेले। मैंने फिर उसको डांट के अपने साथ ही लेकर आने वाली थी। तो वो ना मॉल के पीछे, मतलब मॉल के पीछे साइड से जाने वाली थी, बट फिर मैंने उसको डांटा तो मेरे साथ आ गई। और ये देख सकते हैं बाहर कितना बारिश हो रहा है। मैंने छोटी बहन को बहुत डांटती, लेकिन बाद में मुझे बुरा भी लगता है कि मैंने क्यों डांटा, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा काम वही करती है जो भी है। बट कोई नहीं, सॉरी, इस ब्लॉग के माध्यम से ही मैं बोलना चाह रही हूँ सॉरी। तो अब मैं जा रही हूँ घर जाके भी एक बार फिर से सॉरी बोल दूँगी। और आज तो बर्थडे ही है मैडम का। गाइस, तो हम लोग शाम को ही मतलब आ गए थे मॉल से। उसके बाद हम लोग तो आ गए थे, बट ये मुझसे नाराज़ हो गई थी। फिर ये नाराज़ होने के बाद सो गई। और देखिए मैंने अभी इसको उठा दिया, इसका जन्मदिन है और मैंने यहाँ पे मंगाया है 2 केक, क्योंकि मेरे भाई का भी बर्थडे है और बहन का भी बर्थडे है और अभी हम इन दोनों का बर्थडे मनाएंगे। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। हमने दोनों का बर्थडे एक साथ आता है, इसलिए हमने 2-2 मंगाया है, क्योंकि हम हर बार एक ही मंगाते हैं और दोनों कट करते हैं, तो मेरा भाई हमेशा से गुस्सा करता है। तो ये ऑनलाइन हमने मंगाया है। इस बार उसकी खुशी का ध्यान रखा गया और हमने इस बार 2 केक। ये बर्थडे गर्ल जो सो चुकी थी अभी जस्ट उठाया हम दोनों ने। आई होप विष्णु को केक पसंद आया। मेरे नाम नहीं लिखा है यार, गलती कर दी। मेरे को है
आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा, कौन सा है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी केक है। कितना देखने में डिलीशियस लग रहा है ना। ये देखिए, आई थिंक बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा। चॉकलेट केक मैंने मोना के लिए मंगाया क्योंकि उसको चॉकलेट केक खाने का मन है। ये देखो, आप लोगों को भी खाना है, बस आप लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। खाना है तो कल घर पे आना पड़ेगा। और देन आपको दूसरा केक दिखाती हूँ। ये मेरी बहन का फेवरेट केक, चॉकलेट केक। ये मोना डार्लिंग का है फेवरेट केक। देखिए, तो केक तो अच्छा है, नाइस। तो अब जल्दी जल्दी कट करते हैं केक, जल्दी से। चलो अपना अपना नाइफ पकड़ो। ये लो मोना डार्लिंग। नहीं है, इसी पे रखो ना, क्या दिक्कत है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मेरा अभी 4 दिन पहले बर्थडे गया और इन दोनों का बर्थडे अभी आ गया, और इसके बाद बर्थडे खत्म नहीं हुआ है अभी। मेरी एक दोस्त का भी बर्थडे इसी मंथ में, तो सितंबर और जुलाई में बहुत सारे लोगों का बर्थडे, क्या ही बताएं। तो अभी मोना मेरी इंतज़ार कर रही है, उसका केक बाद में कटेगा क्योंकि विष्णु को पहले केक कट करना है। तो ये देखो मोना का साइड में गया। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर विष्णु, यू। लौंडा भी आया, चल गले मिल के बर्थडे विश कर। बर्थडे वाले दिन सब माँ लोग हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप फोटो खिंचवाओ, तुम्हारा केक मस्त है। मेरा आ जाओ, तुम भी केक काटो। तो विष्णु का केक कट चुका है, देखो गाइस। अब मैं थोड़ा सा खिला देती हूँ इसको। हैप्पी बर्थडे लड़के। थैंक यू। मना को खाता है, मना कर जा, रुक जा रुक जा। ले तो अभी विष्णु का केक कट चुका है यहाँ पर, और अब कट रहा है हमारी बहना का केक। तो अभी ये बैठ गई हैं केक काटने के लिए। लाओ मैं। हाँ फुक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मोना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू डार्लिंग। खुश हो, बहुत खुश हो। लो तुम खाओ। मोना का केक बहुत अच्छा है, टेस्टी है, खाओ। दीदी को केक खाना है, देखो भैया कह रही है मोना का केक बहुत अच्छा है, और सब लोग टूट पड़े केक खाने के लिए। अरे हमारा छोटू भाई मेरे बर्थडे पे तो आया नहीं था, मैं खुद गई थी इसको केक खिलाने। और देखो इन दोनों का भाई बहन का प्यार चल रहा है। हम भी खिला लेते हैं। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। देखो देखो टी शर्ट पे भेज, बहुत टेस्टी है। सेल्फी लेते हैं सब। वेरी नाइस। मेरा कैमरा अच्छा नहीं है। ये था पूरा दिन, और सैटरडे का आज तो बर्थडे मनाते और सब्जी काटते और बिल बनाते हुए ही पूरा चला गया। और आप लोग भी इन दोनों को बर्थडे विश कीजिएगा, और ये ब्लॉग आ ही जाएगा। आज तो नहीं आएगा, 12 बज गया है, तो कल तक आ जाएगा। आप लोग इन दोनों को बर्थडे विश कीजिएगा, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और छोटे मेरे भाई का तो फरवरी में आता है, इसका बर्थडे पे तो सब लोग खुश रहते हैं, इसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनता है। बट ये ना अपने बर्थडे वाले दिन नाराज होता है, पता नहीं क्यों। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ब्लॉग के साथ। बाय बाय।